हाथरस हादसे को लेकर यूपी सरकार की ओर से गठित एसआईटी की जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आज सवेरे ये रिपोर्ट दे दी जाएगी और इस रिपोर्ट पर वो सीनियर अफसरों के साथ चर्चा करेंगे। रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से ये बताया गया है कि किस तरह से भगदड़ मची, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। इस रिपोर्ट में 128 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी ने दुर्घटना से जुड़े सभी पक्षों के बयान दर्ज करने के साथ ही घटनास्थल और अन्य जगहों से साक्ष्य भी जुटाए हैं। साथ ही सभी सवालों के जवाब तलाशते हुए दोषियों को भी बेपर्दा किया है। एसआईटी के अध्यक्ष एडीजे अनुपम कुलश्रेष्ठ ने रिपोर्ट भेजे जाने की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि सिकंदराव में फुलरई गांव में 2 जुलाई को सूरजपाल सिंह यानी कि नारायण साकार विश्वहरि के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 121 अनुयायियों की दर्दनाक मौत हो गई और दुर्घटना के बाद प्रशासनिक और पुलिस के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना के दूसरे दिन ही एसआईटी का गठन कर दिया था और इसकी अध्यक्षता एडीजे अनुपम कुलश्रेष्ठ ने की। अलीगढ़ के मंडलायुक्त चैत्रा भी एसआईटी में शामिल थी। दोनों वरिष्ठ महिला अधिकारियों ने दुर्घटना के बाद से ही हाथरस में कैंप कर लिया था। इस घटना से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही सेवादार, घायल और मृत अनुयायियों के स्वजनों ने भी बयान दिए हैं। 100 से ज्यादा लोगों के बयान इस रिपोर्ट में दर्ज हैं। साथ ही एसआईटी ने हाथरस के डीएम आशीष कुमार और एसपी निपुण अग्रवाल के भी बयान दर्ज किए हैं। दुर्घटना से जुड़े हर साक्ष्य को जुटाया गया है। इसके बाद बयान और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। सोमवार शाम को जांच रिपोर्ट तैयार कर एसआईटी ने इसे शासन को भेज दिया और इसमें दोषियों को बेपर्दा किया गया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट 300 से भी ज्यादा पेज की बताई जा रही है और एसआईटी ने स्पाइरल बाइंडिंग कराने के बाद ये रिपोर्ट भेजी है। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ के मुताबिक इस प्रकरण से जुड़े सभी पक्षों के लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और साक्ष्यों को जुटाया गया है और ये अब बहुत ही एक गोपनीय रिपोर्ट है। रिपोर्ट में क्या है ये मुख्यालय स्तर से ही जानकारी मिल पाएगी, लेकिन कुछ प्रश्न जिसके जवाब एसआईटी ने ढूंढने की कोशिश की है वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। इतने बड़े कार्यक्रम के लिए पहले से क्या तैयारी की गई थी, विभाग द्वारा मौके पर कितनी एम्बुलेंस भेजी गई थी और हादसे की सूचना मिलने के बाद अस्पतालों में क्या इंतजाम किए गए थे। हादसे वाले दिन जिला अस्पताल और सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किन चिकित्सकों और स्टाफ की ड्यूटी थी, क्या इनमें चिकित्सक और कर्मचारी गैर हाजिर भी थे, घायलों को अस्पताल लेकर कौन कौन से एम्बुलेंस चालक लेकर गए थे, घायलों को कितने समय बाद उपचार मिला था, पोस्टमार्टम किन चिकित्सकों ने किया और अनुयायियों की मृत्यु के कारण क्या रहे। इसके बाद पुलिस और राजस्व विभाग को लेकर भी सवाल है कि थाना स्तर पर आयोजन स्थल पर जाकर किसने रिपोर्ट तैयार की थी, सत्संग स्थल पर आने वाले जो अनुमानित भीड़ को लेकर क्या आकलन किया गया था पुलिस के द्वारा, आयोजन स्थल पर जो इमरजेंसी स्थिति होती है वहां से निकलने की व्यवस्थाओं को देखा था, अगर हाँ तो थाने में इसकी रिपोर्ट आई थी या नहीं, इसका विवरण था या नहीं। इसके अलावा क्या आग जलने की घटनाओं से बचने के लिए क्या करते हैं इसका इंतजाम था या नहीं, क्या एलआईयू ने अपनी रिपोर्ट दी थी, क्या रिपोर्ट सही समय पर दी गई थी, मौके पर सबसे पहले कौन सा पुलिसकर्मी पहुंचा था, पुलिसकर्मियों ने अपने अधिकारियों को कितने बजे इस घटना की सूचना दी। ये तमाम सवाल इस एसआईटी की रिपोर्ट में है और भगदड़ में घायलों को पहुंचाने के लिए क्या किया गया वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और पीड़ित हैं उनसे भी कई सवाल हैं कि भगदड़ कब और कैसे मची, भीड़ को काबू करने के लिए जो सत्संग के आयोजक और सेवादार थे उन्होंने क्या कोशिशें की, क्या आयोजकों और सेवादारों द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई थी, ऐसा करने वालों में वो किसे किसे पहचानते हैं और जो अनुयायियों ने अपने स्वजनों को जब वो अस्पताल लेकर गए तो उनको कितनी देर में उपचार मिला। ये तमाम बातें इस एसआईटी की रिपोर्ट में है और इसके बाद देखना होगा कि गृह विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।